Hello students, welcome to our grammar section. Today we will discuss about conjunction and its types. So let us start with what is a conjunction. A word or group of words that connect two or more words, clauses, phrases or sentences are called conjunctions. Conjunctions are called joining words. कंजंक्शन उस शब्द को कहते हैं जो दो वर्ड्स या सेंटेंसेस को जोड़ता है. Conjunction is a word which merely joins together sentence and sometimes words. दो वाक्यों को, शब्दों को, phrases, clauses, किसी भी को जोड़ने के लिए जिन शब्दों का हम प्रयोग करते हैं वो शब्द कंजंक्शन कहलाते हैं. फॉर एग्जाम्पल, शी इज़ गुड एट बोथ कुकिंग एंड डांसिंग. दो बातें हैं, अच्छी है और किस किस चीज़ में अच्छी है, कुकिंग में अच्छी है और डांसिंग में अच्छी है. किसी लड़की के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं तो हमने मेंशन किया शी इज़ गुड एट बोथ, दोनों, कुकिंग एंड डांसिंग. तो ये जो बोथ वर्ड हमने यूज़ किया है दैट इज़ अ कंजंक्शन जब हमने दो चीज़ों को जोड़ने के लिए इसको यूज़ किया है. एक और सिंपल सा एक उदाहरण समझ लीजिए. सीता एंड क्रांति आर सिस्टर्स. सीता और क्रांति दो शब्द हैं, दो लोग हैं, उनको एक दोनों सिस्टर्स हैं और हमने जोड़ने के लिए जो एंड वर्ड यूज़ किया है दैट इज़ द कंजंक्शन. आई कॉल्ड हर बट शी डिड नॉट आंसर. मैंने उसको बुलाया लेकिन उसने जवाब नहीं दिया. मैंने उसको बुलाया एक सेंटेंस, उसने जवाब नहीं दिया दूसरा सेंटेंस. जोड़ने के लिए हमने यूज़ किया बट. ये जो बट है दैट इज़ द कंजंक्शन. इफ़ वी लीव नाउ वी कैन बी होम बाय 11 PM. पहली चीज़ हम छोड़ दें जगह को और दूसरी चीज़ हम 11 बजे घर पे पहुंच सकते हैं. तो इन दोनों सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए नाउ वर्ड को यूज़ किया हमने. तो ये नाउ विल बी द कंजंक्शन. ही कुडंट बी टेकन बिफोर अ मैजिस्ट्रेट फॉर पनिशमेंट. दो बातें हैं, उसको नहीं ले जाया जा सकता था जब तक मैजिस्ट्रेट उसको आके पनिश नहीं करता. मैजिस्ट्रेट के आने से पहले उसको नहीं ले जाया जा सकता था. नीदर हर फ्रेंड्स नॉर रिलेटिव्स जॉइंड फॉर द पार्टी. ना तो उसके दोस्तों ने और ना ही उसके रिलेटिव्स ने पार्टी को ज्वाइन किया. तो रिलेटिव्स और फ्रेंड्स दो लोग हैं, इनको जोड़ने के लिए नीदर के साथ नॉर जो हमने यूज़ किया है दैट इज़ द कंजंक्शन. द लेजेंडरी डांसर इज़ ऑल्सो इंटरेस्टेड इन फोक म्यूज़िक. लेजेंडरी डांसर है एक बात, इंटरेस्टेड है इन फोक म्यूज़िक में दूसरी बात. दोनों को जोड़ने के लिए कि जो लेजेंडरी डांसर है वो फोक म्यूज़िक में भी इंटरेस्टेड है तो दैट ऑल्सो इज़ द कंजंक्शन. तो इस तरीके से जब हम दो बातों को जोड़ते हैं, दो शब्दों को जोड़ना होता है, फ्रेज़ को जोड़ना होता है, क्लॉज को जोड़ना होता है, जब भी कहीं हमें दो चीज़ों को जोड़ना होता है तो उनको जोड़ने के लिए जिस शब्द का हम प्रयोग करते हैं वो कहलाता है कंजंक्शन. नाउ वी टॉक अबाउट द टाइप्स ऑफ कंजंक्शन. कंजंक्शन वर्ड्स आर सेग्रीगेटेड इनटू 4 टाइप्स. 4 पार्ट्स में 4 तरीके के निकाले जाते हैं कंजंक्शन. देखिए, जब आप डे टू डे लाइफ में बात करेंगे तो मुख्यतः दो ही प्रकार हैं, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन एंड सबऑर्डिनेट कंजंक्शन. और फिर कोऑर्डिनेट और सबऑर्डिनेट दोनों के ही 3-3, 4-4 भाग हैं जिनसे ये डिफाइन करते हैं कि कंजंक्शन कैसे हैं. लेकिन यहाँ पर दो तरीके और कंजक्टिव एडवर्ब्स और कोरिलेटिव कंजंक्शन को भी ऐड किया है ताकि आप डिटेल में समझ पाएँ. तो देयर आर 4 टाइप्स of conjunction. Number 1 is
coordinating conjunctions words. Coordinating conjunction words. Second one is subordinating conjunction words. Third one is correlative conjunction words. And fourth one is conjunctive adverbs. तो ये चार जो हैं वो टाइप्स हैं जो कि कंजंक्शन के टाइप माने जाते हैं. Now what is coordinating conjunction words? These join the elements that are the same. Coordination conjunction words are only 7 and people remember them by an acronym that is fanboys. For example, for, and, nor, but, or, yet, so. जो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होते हैं वो जो है क्या करते हैं, ऐसे दो स्वतंत्र इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को, उपवाक्यों को जोड़ते हैं जो अपने अलग अलग दो अर्थ रखते हैं. वो कंजंक्शन जो क्या कहलाते हैं, वो कहलाते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन. कोऑर्डिनेट करना होता है सामंजस्य बिठाना. तो दो स्वतंत्र वाक्यों में इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को ज्वाइन करने के लिए इनको यूज़ करते हैं. और इसके लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला जो लोग बाग अप्लाई करते हैं इनको याद रखने के लिए, दैट इज़ द फैन बॉयज़. फैन बॉयज़ वर्ड को एक वर्ड बना लिया है जिसमें ये जो है सातों कंजंक्शन आ जाते हैं जो कि कोऑर्डिनेशन का काम करते हैं, कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शन कहलाते हैं. फैन बॉयज़ में देखिए एफ से फॉर, ए से एंड, एन नॉर को इंडिकेट करता है, बी बॉयज़ को इंडिकेट करता है, बी बट को इंडिकेट करता है, ओ और को इंडिकेट करता है, वाई से यट पता चलता है, और लास्ट में एस है, एस से सो पता चलता है. तो ये 7 कंजंक्शन जो हैं वो कोऑर्डिनेशन का काम करते हैं. तो ये कोऑर्डिनेशन कंजंक्शन वर्ड्स कहलाते हैं. और इनको याद रखने का तरीका है, वर्ड्स अलग अलग भूल जाएगा आदमी, लेकिन फैन बॉयज़ एक शब्द याद कर लेगा तो उससे ये सातों शब्द अपने आप याद आ जाएंगे. एफ मीन्स फॉर, एंड मीन्स ए मीन्स एंड, एन मीन्स नॉर, बी मीन्स बट, ओ मीन्स और, वाई मीन्स यट, एंड लास्ट सो, एस मीन्स सो. तो ये जो है 7 शब्द को याद रखने का तरीका है. वो कंजंक्शन जो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को ज्वाइन करने का काम करते हैं, और वो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस जो है वो अपने अलग अलग दो अर्थ भी रखते हैं. ऐसे कंजंक्शन जो है वो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कहलाते हैं. Here is the list of these conjunction with example. Number 1 is for. फैन बॉयज़ बताया था, FANBOYS, फैन बॉयज़. फर्स्ट इज फॉर, F for fan. He needs to find a job, for he is unemployed. 2 अलग अलग बातें हैं. उसको ज़रूरत है एक जॉब को ढूंढने की, और दूसरी चीज़ क्या है, वो अनएम्प्लॉयड है. इन दोनों वाक्यों को ज्वाइन करने के लिए एफ़ का, 2 क्लॉजेस हैं, दोनों क्लॉजेस को जोड़ने के लिए हमने एफ़ का यूज़ किया है, फॉर का यूज़ किया है. मरिया लव्स बोथ आइसक्रीम एंड पिज़्ज़ा. मरिया पसंद करती है, आइसक्रीम को भी पसंद करती है और पिज़्ज़ा को भी पसंद करती है. यहाँ 2 बातें अलग अलग चीज़ें हैं, आइसक्रीम अलग चीज़ है और पिज़्ज़ा अलग चीज़ है. तो यहाँ उसको खाने से प्यार है, आइसक्रीम को भी और पिज़्ज़ा को भी. तो ये 2 को ज्वाइन करने के लिए यहाँ हमने एंड को यूज़ किया है. नीदर ट्यूसडे नॉर वेंसडे इज़ गुड फॉर द पार्टी. यहाँ ट्यूसडे और वेंसडे को जोड़ने के लिए, ट्यूसडे अलग
दिन है, वेंसडे अलग दिन है। दोनों को जोड़ के एक बनाया है कि ना तो ट्यूसडे और ना ही वेंसडे जो है पार्टी के लिए अच्छे दिन हैं। तो ट्यूसडे और वेंसडे को ज्वाइन करने के लिए हमने यहाँ पर नॉर का यूज़ किया है। नेक्स्ट इज शी स्कोर्ड गुड मार्क्स बट शी इज़ नॉट सेटिस्फाइड। बट यूज़ किया है यहाँ पे हमने, और किस लिए यूज़ किया है? दो बातों को एक करने के लिए। वो है पहली चीज़ कि उसको बहुत अच्छे नंबर मिले, दूसरी चीज़ उसको सेटिस्फेक्शन नहीं हुआ। तो दोनों को जोड़ने के लिए उसको अच्छे मार्क्स तो मिले लेकिन उसको सेटिस्फेक्शन नहीं हुआ। इन दो क्लॉजेस को जब हमने जोड़ा तो हमने बट से इनको ज्वाइन किया। तो ये जो है वो बट का यूज़ हमने यहाँ पे किया। विच फ्रूट डू यू लाइक, मैंगो और एप्पल। दो अलग अलग फल हैं जिनको हमें साथ में लेके आना है और हमने यहाँ पर और से जोड़ा है। तुम्हें कौन सा फल अच्छा लगता है? मैंगो अच्छा लगता है या एप्पल अच्छा लगता है? नेक्स्ट इज शी डांसेस वेल yet she hesitates to take part in the competition। वो बहुत अच्छा नृत्य करती है तो भी वो उसको हेजिटेशन होता है, हिचकिचाहट होती है किसी भी कंपटीशन में पार्ट लेने से। तो पहली चीज़ कि उसका डांस अच्छा है, वो अच्छा डांस करती है। दूसरी बात है कि वो हेजिटेट करती है कंपटीशन में पार्ट लेने से। दोनों को हमने यहाँ यट से जोड़ दिया है। नेक्स्ट इज सो ही इज़ अनवेल सो ही विल नॉट कम विद अस टू द मूवी। वो उसकी तबीयत ठीक नहीं है इसीलिए वो हमारे साथ मूवी देखने के लिए नहीं आएगा। दो बातें हैं, पहली चीज़ उसकी तबीयत ठीक नहीं है, दूसरी चीज़ वो हमारे साथ मूवी देखने नहीं आएगा। दोनों में सामंजस्य जब बिठाना है, कोऑर्डिनेशन बिठाना है, तो हमने यहाँ सो को ले आए हैं। वो बीमार है इसलिए वो हमारे साथ पिक्चर देखने, मूवी देखने के लिए नहीं आएगा। ये जो है इस तरीके से जो कोऑर्डिनेशन है वो हम करते हैं इन फैन वॉइस को याद रख के 7 कंजंक्शन की सहायता से हम दो क्लॉजेस को आपस में कोऑर्डिनेट करते हैं। नाउ वी टॉक अबाउट सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन वर्ड्स। सबऑर्डिनेटिंग मीन्स जो सबऑर्डिनेट करे, एक दूसरे पर आश्रित रहे, इंडिपेंडेंट ना होके डिपेंड करता हो, एक दूसरे पे डिपेंड करता हो, तो वो होते हैं सबऑर्डिनेट। और सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन वर्ड्स वो कंजंक्शन वर्ड जो सहायता प्राप्त करते हैं एक दूसरे को जोड़ने में। इट जॉइंस द डिपेंडेंट एडवर्ब क्लॉज विद द इंडिपेंडेंट क्लॉज। एक जो है वो प्रिंसिपल क्लॉज होती है, इंडिपेंडेंट होती है, जो कि पूर्णतः अपने आप में संपूर्ण होती है, और दूसरी जो होती है वो डिपेंडेंट एडवर्ब क्लॉज होती है, जो कि अपने आप में अर्थ नहीं रखती है लेकिन जब उसके साथ इंडिपेंडेंट के साथ मिल जाती है तो एक अपना अर्थ बना लेती है। तो इस तरीके से एक डिपेंडेंट और एक इंडिपेंडेंट क्लॉज को जोड़ते हैं जो वो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कहलाते हैं। अंडरस्टैंड इट दिस वे, इस तरीके से समझिए इसको। इंस्टेड ऑफ जॉइनिंग टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेज ऑफ इक्वल इम्पोर्टेंस, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन वर्ड मेक वन क्लॉज लेस इम्पॉर्टेंट देन अनदर। बजाय इसके कि दो अपने आप में स्वतंत्र क्लॉजेज हैं, उपवाक्य हैं जो अपना अपना अर्थ रखते हैं, अपनी अपनी इम्पोर्टेंस रखते हैं, उसके अतिरिक्त यहाँ पे क्या होता है कि एक तो होता है आपका इंडिपेंडेंट क्लॉज जो किसी के ऊपर आश्रित नहीं होता, उपवाक्य होता है लेकिन उसको किसी की ज़रूरत नहीं होती, अपने आप में वो है, वो इक्वल वो रखता है, अपनी इम्पोर्टेंस रखता है, वो फुल इम्पोर्टेंस रखता है और अपने आप में संपूर्णता लिए हुए होता है। वहीं दूसरा जो वाक्य होता है वो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन वर्ड होता है जो कि पहले वाले पे जो इंडिपेंडेंट है उसके ऊपर अपनी इम्पोर्टेंस तब उसकी हो पाती है जब वो उसके साथ मिल जाता है। तो वो निर्भर करता है अपनी इम्पोर्टेंस के लिए। यहाँ पे क्या है, एक ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, दूसरा
कम इम्पॉर्टेंट है। इंडिपेंडेंट क्लॉज जो है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और वहीं सबऑर्डिनेट कंजंक्शन के साथ जो क्लॉज जुड़ी हुई है, सबऑर्डिनेट क्लॉज है, वो जो है थोड़ा लेस इम्पॉर्टेंट है, थोड़ा कम इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ एक वाक्य दूसरे पर आश्रित रहने वाले उपवाक्यों को जो कंजंक्शन जोड़ता है वो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कहलाता है। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे कंजंक्शन के एग्जाम्पल्स। पहला एग्जाम्पल है आई विल ड्रिंक मिल्क आफ्टर हैविंग दिस चॉकलेट। दो चीज़ें हैं। पहली चीज़ है कि मैं दूध पीऊँगा, दूसरी चीज़ है कि पीऊँगा लेकिन चॉकलेट लेने के बाद में। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो आई विल ड्रिंक मिल्क इज़ एन इम्पॉर्टेंट इंडिपेंडेंट क्लॉज। I will drink milk, this is the independent clause, and after having this chocolate is a dependent adverb clause. दूध पीना मुख्य बात है, इसकी इम्पोर्टेंस है, और दूध पीना कब है? चॉकलेट लेने के बाद। चॉकलेट लेना छोड़ा जा सकता है, दूध पीना मोर इम्पॉर्टेंट है, इसलिए ये जो है आपका इंडिपेंडेंट क्लॉज है। तो यहाँ जो ये आफ्टर यूज़ किया है, ये यूज़ किया है हमने दो क्लॉजेस को जोड़ने के लिए। पहली जो कि इंडिपेंडेंट क्लॉज है, दूसरी जो कि डिपेंडेंट एडवर्ब क्लॉज है। सिमिलरली ही विल कम टू माई होम आफ्टर अटेंडिंग द वेडिंग। दो बातें हैं, ही विल कम टू माई होम, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या है? वेडिंग अटेंड करने के बाद आएगा। वेडिंग अटेंड करना दूसरी बात है, पहली चीज़ है होम आएगा। हेयर ही विल कम टू माई होम इज़ एन इंडिपेंडेंट क्लॉज। मेरे घर आएगा, ये बात जो है वो इंडिपेंडेंट क्लॉज है, इम्पॉर्टेंट बात है। और दूसरी बात क्या है? अटेंडिंग द वेडिंग, तो ये जो है वो क्या है? वो डिपेंडेंट एडवर्ब क्लॉज है। अटेंड करने के बाद वो मेरे घर आएगा, पर घर आएगा तो घर का आना जो है, घर आना जो है वो इंडिपेंडेंट क्लॉज को इंडिकेट करता है। तो इस तरीके से हम क्लॉजेस को यूज़ करते हैं। ये लिस्ट है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस की, और एग्जाम्पल्स हैं यहाँ पे। पहली चीज़ है आफ्टर। शी वेंट टू द पार्लर आफ्टर लंच। दो वाक्यों को खाना खाने के बाद पार्लर गई है, जोड़ा है हमने आफ्टर से। दूसरा ऑल्दो द सन वॉज शाइनिंग इट वॉजंट वार्म। यद्यपि सूर्य चमक रहा था लेकिन गर्मी नहीं थी। ऑल्दो से दो वाक्यों को जोड़ा है, सूर्य चमकदार था, गर्मी का ना होना, गर्म ना होना। Next is as. She can do her hairstyle as she wants. उसने अपना हेयर स्टाइल बनाया जैसा कि वो बनाना चाहती थी। As if. Next is as if. He behaved as if he has lost it. उसने इस तरीके से व्यवहार किया मानो वो खो गया है। As long as. नेक्स्ट कंजंक्शन जो हम यूज़ करते हैं सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन की तरह, दैट इज़ एज लॉन्ग एज। यहाँ पे एग्जाम्पल देखिए, द डॉग वुड बी कोऑपरेटिव एज लॉन्ग एज यू फेड हिम। जो डॉग है वो बहुत समझदारी के साथ आपका सहायक बनेगा, आपकी सहायता करेगा जब तक आप उसको खाना दोगे। कुत्ते को खाना खिलाओगे वो आपका वफादार होगा। As much as. He likes football as much as he likes cricket. उसको फुटबॉल खेलना पसंद है जितना कि उसे क्रिकेट पसंद है, दोनों गेम उसको पसंद हैं। As soon as I get the details, I will send the mail. जितनी जल्दी मुझे सारी जानकारी मिल जाएगी मैं मेल भेज दूंगा। तो यहाँ as soon as को हमने यूज़ किया है एज अ कंजंक्शन।
अब इस स्लाइड में देखिए एज दो को यूज़ किया है। द वायरस इज स्प्रेडिंग एज दो इट विल एंड द वर्ल्ड। वायरस इस तरीके से फैल रहा है मानो वो इस संसार को ख़त्म कर देगा। यहाँ जोड़ा है हमने एज दो से। बिकॉज को हम यूज़ कर रहे हैं कंजंक्शन की तरह। ही डिड द टास्क, उसने अपना कार्य किया। बिकॉज ही फेल्ट इट वॉज हिज ड्यूटी, उसको लगा कि ये उसकी ड्यूटी थी, ये उसकी जिम्मेदारी थी। उसने काम इसलिए पूरा किया क्योंकि उसको लगा कि ये उसकी जिम्मेदारी थी। बिफोर को यूज़ करते हैं। द बेबी स्लीप्स बिफोर द मसाज, वो बच्ची सो गई, मसाज से पहले ही सो गई, मालिश होने से पहले ही बच्ची सो गई। इवन ही हैज़ नेवर इवन हर्ड द नेम ऑफ द सिटी ओहियो, उसने कभी भी उस शहर ओहियो का नाम तक नहीं सुना था। इवन इफ से जोड़ते हैं। इवन इफ यू परफॉर्म योर बेस्ट यू वॉन्ट बी अप्रिशिएटेड, चाहे तुम सबसे अच्छी तरह परफॉर्म कर लो लेकिन क्या होगा, तुम्हें अप्रिसिएशन नहीं मिलेगा, तुम अप्रिशिएट नहीं किए जाओगे। इवन दो से जोड़ते हैं। ही डजंट वॉन्ट टू गिव अप, वो छोड़ देना नहीं चाहता है। इवन दो शी नोज इट वॉन्ट बेटर द रिलेशन, ये जबकि वो जानता है कि ये अच्छा संबंध नहीं है तो भी वो छोड़ना नहीं चाहता है। अब इफ से जोड़ते हैं। दे विल पार्टी इन द गार्डन इफ द वेदर इज गुड, वो पार्टी करेंगे गार्डन में यदि मौसम अच्छा होगा तो यहाँ हमने इफ से जो है जोड़ा है इन दो सेंटेंसेस को। अब देखिए अगला जो जोड़ा है इफ़ ओनली से जोड़ा है। शी विल फील बेटर, उसको अच्छा लगेगा। इफ़ ओनली शी सीज़ हर सून फॉर अ मोमेंट, या जितनी जल्दी वो उसको देखेगी, एक क्षण के लिए भी अपने सन को देख लेगी, उसको अच्छा लगेगा। इफ़ ओनली से जोड़ा है। नेक्स्ट इज़ इफ़ देन को जोड़ने के लिए इफ़ इट रेन्स देन वी विल बी स्टक इन द ट्रैफिक, अगर बारिश तेज होगी तो हम ट्रैफिक में फंस जाएंगे। यहाँ हमने जोड़ा है इफ़ देन से, इफ़ लगाया है पहले फिर देन यूज़ किया है। इन ऑर्डर दैट शी विल लीव द पार्टी अर्ली इन ऑर्डर दैट आई गेट अ कैब, वो जल्दी से पार्टी से बाहर आएगी जब ये पता चलेगा कि मैंने कैब ले ली है, तो कैब लेने के कारण वो जल्दी पार्टी से बाहर आ जाएगी। जस्ट एज, अगला जो हम यूज़ कर रहे हैं वो जस्ट एज का यूज़ कर रहे हैं। इट बिगेन टू रेन जस्ट एज वी गॉट होम, जैसे ही हम घर पहुँचे बारिश होनी शुरू हो गई। तो यहाँ जस्ट एज से बारिश का होना एक बात है, हमारा घर पहुँचना दूसरी बात है। जोड़ा है हमने जस्ट एज से। लीस्ट, ही स्पेंड होल डेज इन हिज रूम wearing headphones lest he disturbs anyone, वो अपना सारा दिन इस अपने कमरे में बिताता है, अपने कान पे अपने ईयरफोन्स लगा के, अपने सर पे अपने फ़ोन्स लगा के, हेडफोन्स यूज़ करके, और बजाय किसी को डिस्टर्ब करने के वो किसी को डिस्टर्ब नहीं करता है और वो अपना सारा दिन जो है वो कमरे में अपने हेडफोन्स को पहन के बिता देता है। नेक्स्ट वन इज़ नाउ। Boston is now a big city while earlier it was a small town. बॉस्टन सिटी के बारे में बात हो रही है, बिग सिटी है, लेकिन ये पहले जो है स्मॉल सिटी था। तो बॉस्टन अब बड़ा शहर है, तो यहाँ नाउ को यूज़ किया है हमने। नाउ सिंस,
Let's discuss the issue now since the manager is right here. अब हमें बात करनी चाहिए। अब हम बात करते हैं अपने इश्यूज़ के बारे में, अब जबकि मैनेजर यहाँ पर है। मैनेजर के आ गया है, इसलिए अब हम अपने इश्यूज़ को बारे में बात करते हैं। ये जो है यूज़ है नाउ सिंस का। नेक्स्ट कंजंक्शन है दैट इज़ नाउ दैट। नाउ दैट एवरीथिंग इज़ अंडर कंट्रोल द लॉकडाउन कैन बी लिफ्टेड। अब जब हर चीज़ काबू में है तो लॉकडाउन को हट जाना चाहिए, हटा देना चाहिए, हटाया जा सकता है। यहाँ हमने नाउ दैट को यूज़ किया है। वंस, अगला है वंस। वंस आई पिक यू अप फ्रॉम स्कूल वी कैन गो टू रेस्टोरेंट। एक बार मैं तुम्हें स्कूल से ले लूँ, फिर हम लोग जो है रेस्टोरेंट्स जा सकते हैं। प्रोवाइडेड, अगला जो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है दैट इज़ प्रोवाइडेड। प्रोवाइडेड he will behave properly provided you be polite to him। तुम अगर उसके साथ पोलाइट रहोगे तो वो भी अच्छी तरह बिहेव करेगा, प्रॉपरली बिहेव करेगा। नेक्स्ट जो यूज़ किया है वो है प्रोवाइडेड दैट। I'll go to the party provided that she comes। मैं पार्टी में जाऊंगा और वो पार्टी में आएगी। उसका आना और मेरा पार्टी में जाना, ये जो है वो देखते हैं कि वो पार्टी में आती है या नहीं आती है। तो देखते हैं के लिए यहाँ जो प्रोवाइडेड दैट का यूज़ हमने किया है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन की तरह। रादर देन, बेटर इग्नोर हर क्वेश्चन रादर देन लाई। अच्छा होगा कि उसके सवाल को सुनो मत, ध्यान मत दो, बजाय इसके कि तुम उससे झूठ बोलो। तो यहाँ पे रादर देन जो है वो यूज़ किया है एज अ सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। सिंस, इट्स अ लॉन्ग टाइम सिंस दे मेट। बहुत लंबा समय हो गया है जब वो मिले थे, उनको मिले हुए एक लंबा अरसा बीत गया है। नेक्स्ट इज़ सो दैट, ये कंजंक्शन है और यहाँ हमने जो इसका एग्जाम्पल लिया है, ही जॉइंड फॉरेन लैंग्वेज क्लासेस सो दैट ही कुड लर्न इन फ्रेंच। उसने फॉरेन लैंग्वेज लर्निंग क्लासेस को ज्वाइन कर लिया है जिससे कि वो फ्रेंच लैंग्वेज को सीख सके। सपोजिंग, नेक्स्ट वर्ड इज सपोजिंग, कंजंक्शन इज सपोजिंग। यहाँ एग्जाम्पल है, ही वॉज ब्लफ्ड इनटू बिलीविंग हिज competition were not prepared। यहाँ पे देखिए, he was bluffed into believing his competitors were not prepared। उसको उल्लू बनाया गया, ये विश्वास कराया गया उल्लू बना करके कि उसके कॉम्पिटिटर जो है वो तैयारी नहीं कर रहे थे। तो ये जो है सपोज करते हुए इसमें ये यूज़ किया गया है, कंजंक्शन है। इस तरीके से ये वाक्य। अगला कंजंक्शन है देन। देन के लिए कोड करते हैं देन को। द ओल्ड मैन लिव्ड बिफोर देन 100 years। यहाँ हमने देन को यूज़ किया है। नेक्स्ट कंजंक्शन जो है वो दैट है। दैट को यूज़ किया है हमने। द येलो बिल्डिंग यू आर सीइंग हियर देयर दैट इज़ माई हाउस। दैट से ही जोड़ा है हमने कि वो येलो बिल्डिंग जिसे तुम देख रहे हो वो मेरा घर है। दो दे वर विस्परिंग देयर वॉइस इकोड इन द हॉल। यद्यपि वो लोग बहुत फुसफुसा के बात कर रहे थे लेकिन उनकी आवाज़ हॉल में गूंज रही थी। ये दो का यूज़ किया है हमने। टिल, शी वेटेड एट द कॉफ़ी शॉप टिल 11 PM। 11 बजे रात तक उसने कॉफ़ी शॉप पर इंतज़ार किया। यहाँ टिल हमने यूज़ किया है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन वर्ड की तरह। अनलेस, he will not buy a scooter unless you score good marks। वो तब तक स्कूटर नहीं खरीदेगा
यदि तुम अच्छे नंबर नहीं लाओगे। अगर तुम अच्छे नंबर नहीं लाओगे तो वो स्कूटर नहीं खरीदेगा। यहाँ अनलेस को हमने यूज़ किया है। अनटिल यू विल नॉट गेट ड्राइविंग लाइसेंस अनटिल यू टर्न 18। जब तक तुम 18 साल के नहीं हो जाते तुम्हें ड्राइविंग लाइसेंस नहीं मिलेगा। ये सेंटेंस हमने अनटिल से जोड़ा है। व्हेन इज़ योर मदर कमिंग फ्रॉम कैनेडा। तुम्हारी माँ कनाडा से कब आ रही है। तो माँ का आना और क्वेश्चन पूछना, ये जो है इसको हमने कंजंक्शन की एज अ सबऑर्डिनेटिव कंजंक्शन यूज़ किया है। व्हेनेवर प्लीज़ शेयर द डिटेल्स ऑफ योर फ्रेंड व्हेनेवर यू गेट टाइम। अपनी दोस्त के डिटेल्स को शेयर करना जब भी तुम्हें टाइम मिल जाए। तो यहाँ हमने व्हेनेवर को यूज़ किया है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन की तरह। नेक्स्ट इज़ वेयर इज़ द बेकरी स्टोर। बेकरी स्टोर कहाँ है, यहाँ वेयर को हमने यूज़ किया है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन वर्ड की तरह। अगला जो कंजंक्शन है वो है वेयर इज़। इफ़ राम इज़ विद दिस गर्ल वेयर इज़ हिज वाइफ। अगर राम इस लड़की के साथ है तो इसकी पत्नी कहाँ है, उसकी पत्नी कहाँ है। यहाँ हमने वेयर इज़ को यूज़ किया है। वेयर एज द नॉर्थ हैज़ अ हॉट क्लाइमेट वेयर एज द साउथ इज़ कोल्ड। नॉर्थ में गर्म मौसम है जबकि साउथ में ठंडा मौसम है। तो यहाँ हमने वेयर एज से कंजंक्शन की तरह यूज़ किया है। वेयर एवर ईट हेल्दी मील्स वेयर एवर पॉसिबल। जब कभी भी संभव हो हमेशा हेल्दी मील्स को ही लो, सेहतमंद खाना ही खाओ। यहाँ हमने वेयर एवर को यूज़ किया है। इसके बाद वेदर शी सीम्ड अनडिसाइडेड अबाउट वेदर टू से और गो। वो कुछ असमंजस में लग रही थी, जैसे कुछ निश्चित ना किया हो कि वो रुके स्टे या गो, वो रुके या जाए। यहाँ हमने वेदर को यूज़ किया है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन की तरह से। विच इज़ योर फेवरेट कलर। वाइल he did my task while I was away from the office. Next one is who. Sentence is, do you know the person who is standing near the bookstore? यहाँ हमने who को यूज़ किया है। whoever wins will get a cash prize. जो भी जीतेगा उसको नगद पुरस्कार मिलेगा। नेक्स्ट लास्ट वन इज़ वाई को यूज़ करते हैं। वाई डू पीपल थ्रो गार्बेज ऑन द स्ट्रीट। लोग बाग गली में कचरा क्यों फेंकते हैं। ये सारे जो वर्ड्स थे वो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन वर्ड्स थे जिनको हमने एग्जाम्पल देके आपको समझाया है। अब हम बात करेंगे कि कोरिलेटिव कंजंक्शंस क्या होते हैं। सो दीज वर्क इन पेयर टू जॉइन टू क्लॉजेस और सेंटेंसेस। ये जो कोरिलेटिव कंजंक्शंस होते हैं ये पेयर में वर्क करते हैं। दो शब्द हो, एक शब्द नहीं होता है, ये शब्दों का जोड़ा होता है जो दो क्लॉजेस और सेंटेंस को जॉइन करने का काम करते हैं। इनमें मुख्य रूप से देखिए, जो पहले एग्जाम्पल समझ लीजिए, फिर बताती हूँ मैं कि ये जोड़े कौन कौन से हैं जो कोरिलेटिव कंजंक्शन के रूप में वर्क करते हैं। पहला है ईदर और। देखिए ये दो वर्ड यूज़ किए हैं, ईदर और। तो ये पेयर ऑफ वर्ड्स है, तो ये जो है यहाँ पे कोरिलेटिव कंजंक्शन की तरह जो है काम करेगा। ये जो है ऑल्टरनेटिव चॉइस बताने वाला काम कर रहा है यहाँ पे। ईदर यू कुक मी लंच और आई लीव। या तो तुम मेरे लिए खाना बनाओ या मैं जा रहा हूँ। तो ये जो दो बातें हैं यहाँ क्या है, ऑल्टरनेट है। या तो खाना बनाओगे या मैं जाऊँगा, दो चीज़ें हैं, ऑल्टरनेटिव की तरह यूज़ कर रहे हैं। और यहाँ जो पेयर यूज़ किया है ये जो है कहलाएगा
correlative conjunction. Next है no sooner he had gone to bed then the doorbell rang. जैसे ही वो अपने उसको गए हुए टाइम नहीं हुआ था, गया तो डोर बेल जो है वो बजी. तो यहाँ पे no sooner और दूसरा यूज़ किया है then. no sooner then, ये हमने दो वर्ड्स यूज़ किए हैं, दो पेयर ऑफ वर्ड्स यूज़ किया है. तो यहाँ पे ये जो है कोरिलेटिव कंजंक्शन का एग्जाम्पल है. अब लिस्ट देख लीजिए कि कोरिलेटिव कंजंक्शंस कौन कौन से होते हैं. पहली है एज को 2 बार यूज़ करेंगे तो ये जो है हमारा. अब देखिए कि कोरिलेटिव वर्ड्स जो हैं, कंजंक्शन वर्ड्स कौन कौन से हैं. पहला है एज को 2 बार पेयर में यूज़ करेंगे. एग्जाम्पल देखिए, हिज स्कोर कार्ड वॉज नॉट एज बैड एज आई थॉट. उसका रिपोर्ट कार्ड इतना बुरा भी नहीं है जितना मैंने सोचा था. तो एज को यहाँ कोरिलेटिव कंजंक्शन की तरह यूज़ किया है. बोथ एंड, ये 2 वर्ड्स यहाँ यूज़ कर रहे हैं हम. बोथ द टीम and their coaches worked hard. Either eat the cake right now or I'll be finished. यहाँ either और को यूज़ किया. नेक्स्ट इज hardly and when. Hardly had he reached the stop when the bus started. यहाँ hardly और when को यूज़ किया है. Neither the children nor their parents attended the function. Neither nor को यहाँ यूज़ किया है as a correlative conjunction. Next, no sooner than. No sooner had the teacher entered the classroom than the student kept quiet. ये जो है इस तरीके से ये वर्ड्स कोरिलेटिव कंजंक्शन की तरह यूज़ किए हैं. वर्ड्स हैं वो हैं not only but also. Not only should you mug up for exams but also understand the basic concepts. Next one is whether or. Example है, she was confused about whether to wear pink or yellow for her engagement. अगला है the more he flattered his boss, the more incentives he got. अगला है so as. Her poetry wasn't so boring as he had thought. Next one is such that. She is such a beautiful actress that everyone is her fan. Next one is rather than. He would rather cook at home than go out for dinner. तो ये जो सारे वर्ड्स मैंने यूज़ किए हैं ये सारे के सारे कोरिलेटिव कंजंक्शंस हैं जिन्हें हम यूज़ करते हैं पेयर्स में अपने उसको जॉइन करने के लिए. Now we will talk about conjunctive adverbs. Conjunctive adverbs क्या होते हैं? These are also called transition words. They join sentence or words or phrases just like word on the standard conjunction list can. बिल्कुल वैसे ही काम करते हैं जो स्टैंडर्ड लिस्ट जो है कंजंक्शन की, उस जो वो वर्ड्स जो अभी ऊपर बताए मैंने उन्हीं की तरह ये वर्ड्स भी काम करते हैं और इनको भी ट्रांजिशन वर्ड्स के रूप में ही जाना जाता है. और जैसे कि एग्जाम्पल अगर हम उठाएं तो इन एडिशन, एज अ रिजल्ट ऑफ, हाउएवर, हेंस, ये जो हैं वो कंजक्टिव एडवर्ब्स का काम करते हैं. ये लिस्ट है कंजंक्शंस की जो कि कंजक्टिव एडवर्ब्स की तरह काम कंजंक्टिव एडवर्ब होते हैं. पहला है आफ्टर ऑल द एफर्ट्स वी पुट इन द रिजल्ट वॉज नॉट appreciable.
हमने अपना सारा एफर्ट्स डाल दिए लेकिन रिज़ल्ट जो है वो अप्रिशिएबल नहीं आया, उसके बावजूद भी वो नहीं आया। तो ये जो आफ्टर ऑल वर्ड है ये डिफ़ाइन कर रहा है कि एफ़र्ट्स डाले गए थे हमारे द्वारा बट अप्रिशिएबल रिज़ल्ट नहीं आया। नेक्स्ट वन इज़ एज अ रिज़ल्ट। एज अ रिज़ल्ट ऑफ अ न्यू जॉब ही रीलोकेटेड अ न्यू सिटी। अपने नए जॉब के मिल जाने के कारण, नए जॉब का ही ये परिणाम था कि उसने जो है वो नया शहर उसको रहने के लिए मिल गया। Consequently, he worked hard and consequently got a good appraisal. Finally, they quarreled for hours and then finally there was all silence. Next is for example. Take, for example, you are the CEO of Google. How will you help the nation? नेक्स्ट एग्जाम्पल है, नेक्स्ट वर्ड है furthermore. एग्जाम्पल इसका है she was tired and cold and furthermore she was hungry. नेक्स्ट जो है वो है hence. School are closed due to lockdown. Hence teacher are taking online classes. ये एग्जाम्पल्स है, ये एग्जाम्पल है hence का। अगला कंजंक्शन है in addition. In addition all the planning is paying off. नेक्स्ट है in fact. एग्जाम्पल है she is taking advanced classes. In fact she is an expert now. अगला है indeed. A soldier's life is indeed a difficult life. अगला है instead. He cooked home instead of going out. Next one is likewise. Grateful to him. She was likewise excited to go on a tour of Europe. अगला जो है वो है meanwhile. एग्जाम्पल है she spent his life studying for engineering and in the meanwhile joined work at the bank. अगला जो एग्जाम्पल है वो है incidentally. इसका सेंटेंस देखिए, incidentally have you seen the new shopping mall they are putting up. Next conjunction is however. however के लिए एग्जाम्पल जो यूज़ किया है वो है he will buy the car however he will have to. तो ये जो हैं वो लिस्ट थी कंजंक्शंस की। अब ये जो है एक्सरसाइजेज़ हैं आपकी स्क्रीन पे और उस एक्सरसाइजेज़ में डायरेक्शन दिए हैं कि किस तरीके से जो है आपको इसको करना है। पहला देखिए डायरेक्शन है सेंटेंस आर डिवाइडेड इनटू पार्ट्स. स्पॉट द एरर इन द सेंटेंस. इफ देयर इज नो एरर मार्क योर आंसर एज नो एरर. पहला जो दे रखा है ये जो सेंटेंस है इनको पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है. आपको एरर स्पॉट करनी है कि सेंटेंस में कहाँ पे एरर है और अगर कहीं पे एरर नहीं है तो आपको ये लिखना है कि नो एरर. यहाँ पे मार्क करना है आपको कि नो एरर है. और अगर एरर है तो किस पार्ट में, वो पार्ट्स दे रखे हैं उन पार्ट में आपको पार्ट 1 में एरर है, पार्ट 2 में एरर है या पार्ट 3 में एरर है. इस तरीके से आपको ये एक्सरसाइजेज जो है वो कर रही है. पहला सेंटेंस है द टीचर इज़ नीदर फ्री और इंटरेस्टेड इन टीचिंग द स्टूडेंट्स. 3 पार्ट में डिवाइड किया है सेंटेंस को. पहला सेंटेंस नीदर तक है पहला पार्ट. दूसरा पार्ट जो है इंटरेस्टेड इन तक है.
तीसरा पार्ट लास्ट स्टूडेंट तक है। तो यहाँ पार्ट 1, पार्ट 2 या पार्ट 3, इन तीन में से कौन सा पार्ट इनकरेक्ट है? अगर ये तीनों पार्ट आपको सही लगते हैं देन यू हैव टू पुट नो एरर। अगर इनमें से कोई गलत लगता है तो आपको आंसर टिक करना है कि ये पार्ट नंबर 1 या नंबर 2 या नंबर 3 जो है वो गलत है। इसी तरीके से देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर देख लीजिए। आंसर देखिए, इसमें सेकंड पार्ट में एरर है, ठीक है। और एरर क्या है? कंजंक्शन नीदर इज ऑलवेज फॉलोड बाय नॉर। पेयर बताए थे वहाँ पे ऊपर, अभी बताए हैं आपको, उसमें हमने बताया था नीदर नॉर, ईदर और यूज़ किया जाएगा। तो यहाँ पे पार्ट 2 में हमने क्या यूज़ किया है? देखिए पार्ट 1 है द टीचर इज़ नीदर, ठीक है, और फ्री और इंटरेस्टेड और यूज़ किया है, ना कि नॉर, जबकि हमें नीदर को फॉलो करना है नॉर से। तो नीदर इज़ ऑलवेज फॉलोड बाय नॉर, नॉट और। सो सेकेंड पार्ट इज़ इनकरेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नो सूनर डज द प्रिंसिपल एंटर द क्लास देन द स्टूडेंट्स स्टैंड अप। 3 पार्ट में ये सेंटेंस भी है। नो सूनर डज द प्रिंसिपल तक एक पार्ट है, एंटर द क्लास दूसरा पार्ट है, और देन द स्टूडेंट स्टैंड अप तीसरा पार्ट है। यहाँ पे आपको देखना है कि इनकरेक्ट कौन सा पार्ट है। यहाँ पे आंसर में शो कर रहा है कि इनकरेक्ट जो है पार्ट 3 है। क्या है इसमें गलती? कंजंक्शन पेयर ऑफ नो सूनर इज देन। नो सूनर के साथ जो पेयर वर्ड यूज़ होता है वो वर्ड यूज़ होता है देन का, और ये देन स्पेल करता है THAN। यहाँ पे देन यूज़ किया है, बट जो स्पेल किया है वो THEN यूज़ किया है। तो पार्ट 3 इज़ इनकरेक्ट, क्योंकि नो सूनर जो है वो पेयर बनेगा उसके साथ THA देन का। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है, शी हैज़ अ डॉग, अ कैट, हु डिसलाइक ईच अदर। ये 3 पार्ट हैं। पहला है शी हैज़ अ डॉग, दूसरा है अ कैट, तीसरा पार्ट है हु डिसलाइक ईच अदर। यहाँ पे हमें देखना है तो क्या चीज़ है, हमने कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन एंड इज़ मिसिंग। यहाँ पे बनना क्या चाहिए था? शी हैज़ अ डॉग एंड अ कैट। यहाँ पे केवल लिखा है अ डॉग, फिर कॉमा लगा के अ कैट, कंजंक्शन यहाँ मिस कर दिया है। तो जब जोड़ना होगा तो डॉग एंड कैट से इसको हम जोड़ेंगे, और ये जो है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रीड कॉन्ट्रोडिक्ट, रीड टू कॉन्ट्रोडिक्ट, or to believe and not to weigh or consider। ये 3 जो है पार्ट हैं। पहला है रीड टू कॉन्ट्राडिक्ट, सेकंड है और टू बिलीव, और तीसरा है एंड नॉट टू वे और कंसीडर। यहाँ पे कोरिलेटिव कंजंक्शन ईदर इज मिसिंग। पार्ट 1 में देखिए, रीड टू कॉन्ट्राडिक्ट, ईदर रीड टू कॉन्ट्राडिक्ट होना चाहिए था, तब और को यूज़ करा है। यहाँ ईदर मिस करके सीधा और को यूज़ किया है, इसलिए ये पार्ट जो है वो इनकरेक्ट है, फर्स्ट पार्ट ही इनकरेक्ट है। नेक्स्ट सेंटेंस है, राम लॉस्ट नॉट ओनली हिज वॉलेट बट ऑल्सो हिज वॉच। 3 पार्ट हैं, राम लॉस्ट नॉट ओनली, दूसरा है हिज वॉलेट, और तीसरा है बट ऑल्सो हिज वॉच। इसको अगर हम देखेंगे तो हम पाएंगे कि पहला सेंटेंस, पहला पार्ट भी ठीक है, दूसरा पार्ट भी ठीक है, और तीसरा पार्ट भी ठीक है। यहाँ पे जो है वो हमारे कोई एरर नहीं है। देयर इज़ नो एरर इन दिस पार्ट।
अब मैं इसके बाद आपके पास प्रैक्टिस शीट सेंड करूँगी और जो है उस प्रैक्टिस शीट को आप करिएगा प्रैक्टिस, तो आपको ये बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे कंजंक्शन किस तरीके से यूज़ किए जाते हैं। सो थैंक यू एंड स्टे सेफ।